डाइपोल मोमेंट जो है एक मतलब कि चार्जेस सेपरेशन, कैसा चार्जेस सेपरेशन आइए देखते हैं। फॉर्मूला तो फॉर्मूला भी वगैरह इसका कुछ नहीं है, बस इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ जी बच्चों, की हाल है? तो वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 सीयूईटी टाइटंस में आपका एक सर आ गया हूँ फिजिक्स को बिल्कुल पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स को आसान बनाने के लिए और आप सभी योद्धाओं को सीयूईटी 2027 से लड़ने के लिए, आपको तैयार करने के लिए मैं आ चुका हूं। तो आज की जो हमारी टॉपिक है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जो कि सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसके बने हुए क्वेश्चन सीयूईटी में बहुत आते हैं, ठीक है। ये टॉपिक कवर होने के बाद बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होनी है वो मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बने हैं इन टॉपिक से जो मैं पढ़ा चुका हूं, अपने लेक्चर्स में ले चुका हूं, उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी लेकर आने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ बच्चों, सीयूईटी की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? सिंपली एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव नेचर का होगा और दूसरा नेगेटिव नेचर का होगा और दोनों को ही मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। जितने अमाउंट का ये चार्ज उतने ही अमाउंट का ये भी चार्ज होता है, ओके। और बच्चों दोनों के बीच में ही एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, फिक्स्ड डिस्टेंस होती है जिसे हम 2l से रिप्रेजेंट करते हैं। 2l से लेने के पीछे का हमारा एक रीजन है जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। आई होप कि बच्चों ये क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपली याद रखना, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऑफ द सेम अमाउंट और मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, ठीक है। दोनों का अमाउंट और मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मतलब अगर ये 10 कूलॉम का है तो ये भी 10 कूलॉम है, ये अगर 17 कूलॉम्स का है तो ये भी 17 कूलॉम्स का, बट ये पॉजिटिव में है तो ये निगेटिव में होगा। बस इतनी बातों का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और ये जो P मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों, जो कि जल्द ही मैं आपको क्लियर करूंगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। फिलहाल अभी इतना याद रख लो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। सॉरी, ये डाइपोल मोमेंट है बच्चों, मैं देखिए उल्टा सीधा बोल भी दे रहा हूँ तो माइंड मत करिएगा, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या जाना इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, ओके, इतना याद रखिएगा इसको। अब एक डाइपोल होने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। वो सबसे पहली जो चीज है बच्चों वो है दो चार्ज, टू चार्जेस। दो चार्ज तो होना ही होना है एक डाइपोल में, एक सिस्टम ऑफ चार्ज ये में दो चार्ज तो होना ही है। दूसरा क्या ध्यान रखना है बच्चों, इक्वल मैग्नीट्यूड। जैसा कि अभी हमने बताया कि दोनों ही चार्ज में मैग्नीट्यूड, दोनों ही चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। अगर ये 8 कूलॉम का है तो ये भी 8 कूलॉम का होना चाहिए, ठीक है। थर्ड आपको क्या ध्यान में रखना है एक डाइपोल होने के लिए, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, अपोजिट नेचर। बच्चों अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव जरूर होगा, अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव जरूर होगा। कहने का मतलब एक डाइपोल में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होना ही है, ओके। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो फोर्थ पॉइंट अब क्या है, फिक्स्ड सेपरेशन। जैसे कि मैंने बताया था शुरू में कि इन दोनों के बीच, दोनों ही चार्जेस के बीच में एक फिक्स्ड सेपरेशन होती है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है बदल रही है, बार बार कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन चारों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। एक डाइपोल होने के लिए इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करना ही होगा। एक सिस्टम ऑफ चार्ज को, एक पेयर ऑफ चार्ज को डाइपोल अगर होना है तो इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करना है, जो कि अभी हमने बताया, ठीक है। टेक अवे देखिए क्या है, डाइपोल नॉट जस्ट अ डाइपोल इज नॉट जस्ट एनी टू चार्जेस। डाइपोल सिर्फ दो चार्ज ही नहीं होता है बच्चों, इट इज ए परफेक्टली बैलेंस्ड पोलराइज्ड पेयर। ये परफेक्टली बैलेंस्ड होते हैं, अपनी जगह होते हैं, ठीक है, कोई रिएक्शन कोई रिपल्शन अट्रैक्शन नहीं होता है, एज वेल एज पोलराइज्ड पेयर होते हैं ये, ठीक है। मतलब एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव है बच्चों, ये पेयर है ऑफ चार्जेस में, एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव। आई होप कि बच्चों क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो बच्चों एनाटॉमी ऑफ डाइपोल,
एक डायपोल की एनाटॉमी क्या क्या है, इसके पैरामीटर्स के बारे में हम जानेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि यहां पर आप देख सकते हो एक डायपोल है जिसमें ये एक निगेटिव चार्ज है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। ठीक है, अब इनके बीच का ये जो पॉइंट होता है ना, इसे सेंटर पॉइंट कहते हैं या ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, और सेंटर ऑफ डायपोल भी कह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेंटर ऑफ डायपोल का बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है बच्चों, इस सेंटर ऑफ डायपोल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन आप डायपोल के रिस्पेक्ट में करोगे, जितने भी कंसिडरेशन ऑफ डायपोल के रिस्पेक्ट में करोगे, वो सारी ही डिस्टेंस, सारी ही कैलकुलेशंस आपकी कहां से मानी जाएंगी, इस सेंटर ओरिजिन पॉइंट से ही मानी जाएंगी। ठीक है, तो ओवरऑल इस सेंटर ओरिजिन पॉइंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से, इसका इंपॉर्टेंस होने की वजह से हर एक चार्ज से इसकी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ली जाती है, जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस सेंटर पॉइंट से हर एक चार्ज की डिस्टेंस सेम होती है, L। ओके, पॉजिटिव की भी निगेटिव की भी L डिस्टेंस होती है। ओवरऑल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच कितनी डिस्टेंस होती है बच्चों? 2L होती है, याद रखना। ओवरऑल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच कितनी डिस्टेंस होती है? 2L होती है। याद रखेंगे इस चीज को, बिल्कुल याद रखना है। तो हमने ये बता दिया कि देखिए हम L क्यों लेते हैं बच्चों, ये सिंगल डिस्टेंस हम क्यों नहीं ले पाते हैं, या सिर्फ अगर -q से +q की ओर हम सिर्फ सिंगल डिस्टेंस R मान लें, सिंगल डिस्टेंस L मान लें, क्या ये हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि ओरिजिन पॉइंट का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, सारे कैलकुलेशन ओरिजिन पॉइंट से ही होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब ओरिजिन पॉइंट से होते हैं। इसीलिए ओरिजिन पॉइंट का इंपॉर्टेंस होने की वजह से आपको ओरिजिन पॉइंट से इन चार्जेस की डिस्टेंस मेजर करनी होती है, तो ओवरऑल डिस्टेंस तब जाकर 2L होती है। L डिस्टेंस ओवरऑल 2L डिस्टेंस। ओके, आई होप कि बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके एनाटॉमी में पहला पॉइंट क्या है, द सेंटर ऑफ डायपोल। सेंटर ऑफ डायपोल ये कहलाता है बच्चों, डिस्टेंस L इज स्ट्रिक्टली मेजर्ड फ्रॉम दिस सेंटर टू अदर चार्जेस। L डिस्टेंस जो है दोनों ही चार्ज से L डिस्टेंस मानी जाती है इस ओरिजिन पॉइंट की। ओके, दूसरा जो पॉइंट है वो है टोटल सेपरेशन। टोटल सेपरेशन क्या है बच्चों? टोटल सेपरेशन 2L है। बाय कन्वेंशन वी यूज 2L इंस्टेड ऑफ जस्ट L। जैसा कि अभी हमने बताया ना, एक सिंगल डिस्टेंस आप नहीं मान सकते हो, एक सिर्फ R नहीं मान सकते हो, या सिंगल डिस्टेंस सिर्फ L नहीं मान सकते, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को आपको इस पॉइंट का ध्यान में रखना, आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना होगा सेंटर ऑफ डायपोल को, क्योंकि सारे कैलकुलेशन यहीं से किए जाते हैं। टू मेक फ्यूचर सेंटर पॉइंट कैलकुलेशंस मैथमेटिकली सिंपलर। ठीक है, मैथमेटिकली सिंपल बनाने के लिए हम अपने कैलकुलेशंस को और इजी करने के लिए हम ओरिजिन पॉइंट से ही कैलकुलेशन करते हैं, जिसलिए ओरिजिन पॉइंट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है और इससे ही हम दोनों ही चार्ज के डिस्टेंस लेते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा बच्चों, बार बार मैंने आपको रिपीट करके भी समझा दिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको इतने से। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल को समझ गए हो, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को भी अब हमें समझना है। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? सिंपली इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन एक डायपोल में निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। जिसकी डायरेक्शन एक डायपोल में निगेटिव चार्ज से बच्चों कहां होती है? पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन। याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है बच्चों कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसको हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये मान लो कि एक पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो ऑब्वियसली यहां पर पैरेलल फील्ड लाइंस गुजरेंगी। मींस ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसे कंसीडर कीजिए, मेरे सराउंडिंग में एक इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कीजिए। अब मैं जब इस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रैंडम अलाइनमेंट के साथ ऐसे रख दूंगा ना, तो ऑटोमेटिक ये डायपोल जो है अपने आप को अलाइन करके ऐसे कर लेगी। मतलब डायपोल मोमेंट जो है एक, मतलब कि इसका जो पॉजिटिव वाला साइड है, ध्यान रखना, पॉजिटिव वाला साइड है वो निगेटिव वाले साइड, और जो निगेटिव वाला साइड है वो पॉजिटिव वाले साइड हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड मैंने माना था ना, डायपोल का निगेटिव साइड इस साइड, और ये आपका क्या था? ये आपका पॉजिटिव साइड था। डायपोल इस फील्ड के निगेटिव साइड हो जाना है। ठीक है, तो इस डायपोल को अलाइनमेंट देता है,
इस डाइपोल को घुमा देता है। कौन घुमाता है? ये वेक्टर आपका, विच इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, ये एक ऐसा मोमेंट है जो कि एक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसको अलाइंड कर देता है और अपनी डायरेक्शन, मतलब अपनी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कर लेता है। जैसे कि मैंने बताया था, इसकी डाइपोल मोमेंट इधर से इधर है, क्योंकि ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो इधर से इधर इसकी डाइपोल मोमेंट है कि नहीं बच्चों? अब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो माना था उसकी डायरेक्शन ऐसे ही मानी थी, इस साइड ही मानी थी, मेरे से लेफ्ट साइड। ओके, तो जब मैंने इसको रेंड ऐसे रखा ना, तो ऑटोमेटिक इसने अपना अलाइनमेंट चेंज कर लिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गई। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो डाइपोल मोमेंट ही वो फैक्टर है जो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर उसको अलाइंड कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इधर की ओर है बच्चों, ध्यान देना, इधर की ओर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो डाइपोल हमेशा खुद को ऐसा ही करना चाहेगा जैसा कि हमने रखा। ये एक डाइपोल है जिसका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी इधर है, और बच्चों आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इधर है। हमेशा डाइपोल मोमेंट यही करता है कि अपनी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग कर ले। ठीक है, खुद को डाइपोल को उसी डायरेक्शन में अलाइंड कर दे। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैथमेटिकली डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है बच्चों वो ये है, और याद रखना है आपको ये फॉर्मूला। ठीक है, आपको मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या याद रखनी है कि इट इज द सिंपली प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ डाइपोल एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस ऑफ डाइपोल। मतलब एक डाइपोल के जो डाइपोल के जो चार्ज हैं इनके बीच में आपको पता है कितनी डिस्टेंस होती है बच्चों? 12 डिस्टेंस होती है। ठीक है, इनके और इनका अमाउंट जो है एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू में होता है। ओके, तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि ये जो चार्ज है इस डाइपोल में, इसका मैग्नीट्यूड और इनके बीच की जो सेपरेशन है इसका प्रोडक्ट आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ये। तो सिंपली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ डाइपोल एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्ज ऑफ डाइपोल। सिंपल सा इसका ये फॉर्मूला है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये भी आप फॉर्मूला 2QL करके भी याद कर सकते हो, P इज इक्वल टू 2QL। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। डाइपोल मोमेंट वेक्टर। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या है भाई? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट डिफाइंस द ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल सिस्टम। जैसा कि अभी हमने बताया कि डाइपोल का ओरिएंटेशन डिफाइन करता है, ये डाइपोल को ओरिएंटेट कर देता है, अलाइंड कर देता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वही इलेक्ट्रिक ये वही आपकी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। ओके, चार्ज मैग्नीट्यूड आपको पता है बच्चों, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है। 2L क्या है बच्चों? इन दोनों के बीच में ही डिस्टेंस है, इन दोनों ही चार्ज के बीच में, जैसा कि हमने बताया। आइए पढ़ भी लेते हैं एक बार। Charge a scalar value. Use the absolute magnitude of the either charge. Do not include the positive negative signs numerical calculation in numerical calculation. Okay, ध्यान में रखना बच्चों कि भले ही डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन फिर भी आपको हमेशा, आपको जब भी डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू रखनी है तो हमेशा पॉजिटिव में रखोगे, याद रखना पहली चीज। ठीक है बच्चों, निगेटिव कभी नहीं रखोगे। ओके, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है बच्चों। यहाँ पर ये जो 2L है ना, ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मानी जाती है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? क्लास 11th की ये टॉपिक है बच्चों, वेक्टर एनालिसिस से। तो आप लोग एक वीडियो वगैरह भी देख सकते हो, कहीं से रिसर्च कर लो, अदरवाइज मैं तो इसमें डीप डिस्कस तो कर नहीं सकता हूँ। फिलहाल जान लो कि इसका जो क्या बोलते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर है। ओके बच्चों, याद रहेगा आपको, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर है। द वेक्टर डिस्टेंस क्रूशियल सीयूटी कन्वेंशन। ओके, सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए क्या है। इट्स डायरेक्शन इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड एज द पॉइंटिंग फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 2L, ये भी, इसकी भी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर ही होती है बच्चों, विच इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
आई होप कि बच्चों क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, सभी चीजें आपको फाइनल हो जानी चाहिए। एक लास्ट चीज, विच इज द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है बच्चों? एसआई यूनिट है कूलॉम मीटर। क्यों? क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है 2, एंड क्यों क्या है बच्चों? चार्ज। चार्ज स्मॉल क्यों क्या है? चार्ज की यूनिट आप जानते हो क्या होता है बच्चों? कूलॉम होता है। एल लेंथ की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर होता है। तो इस फॉर्मूले से यूनिट क्या बन जाएगी हमारी? कूलॉम मीटर। ऐसा यूनिट याद रखना क्या? कूलॉम मीटर। आई होप कि बच्चों इतना क्लियर हो गया होगा आपको। कोई भी डाउट हो बच्चों कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट छोड़ दो और मैं आपका सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हुए हम अब ये देखेंगे कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक रियलिटी में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ये अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, उसमें हमने एक डाइपोल को रख दिया तो ये अपने आप को अलाइंड करना शुरू कर देगा, जिससे कि इसके डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाए। मतलब कि ये जो अभी देख रहे हो ना ऐसे डाइपोल है, ये थोड़ी देर में ऐसे घूम जाएगा और इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर हम देख रहे हैं बच्चों। माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर में एक डाइपोल का हम यही जानेंगे, या जान भी चुके हो आप पहले भी, कि एक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर अपने आप को अलाइंड कर लेता है इन द एक्सटर्नल फील्ड, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो ये क्या मैंने लिखवा रखा है? फील्ड अलाइनमेंट। द डाइपोल मोमेंट गवर्न्स हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। It actively forces the dipole to rotate and align in the direction of the field। जैसा कि हमने बताया था वही चीज यहां लिखा हुआ है। एक डाइपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो खुद को अलाइंड कर लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप ये पॉइंट तो क्लियर होगा पहले से ही आपको। अब ये वाला जरा हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, माइक्रोस्कोपिक रियलिटी या मॉलिक्यूल्स में हम यूज इनका देखेंगे कि एक डाइपोल का क्या यूज होता है। देखो एक डाइपोल का यूज करके, डाइपोल मोमेंट का यूज करके हम किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स के बीच में, ओके। द चार्जेस सेपरेशन, कैसा चार्जेस सेपरेशन आइए देखते हैं। इन द रियल वर्ल्ड द डाइपोल मोमेंट सर्व्स एज द डायरेक्ट measure of the separation between the positive and negative electrical centers within a polar molecule। एक पोलर मॉलिक्यूल अगर है जिसमें एक पॉजिटिव पार्ट है एक नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव आयन है नेगेटिव आयन है, तो उनके बीच की सेपरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट की हेल्प से। अब ये कैसे होना है, ये कैलकुलेशन कैसे होना है, मे बी कि आपका इसमें क्वेश्चन हम जब करवाएंगे तो उसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे बच्चों, जैसे कि हमने पहले ही बताया हुआ है कि अभी तो ये डाइपोल मोमेंट की टॉपिक खत्म होगी, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हम पढ़ाएंगे समझाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, ओके। आई होप कि बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा CUET रिव्यू मैट्रिक्स इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। क्या क्या याद रखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल में CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से, चलिए देखते हैं, ठीक है। क्वांटिटी क्या है हमारी? सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंबल, अरे सिंबल तो यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल, हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एक सिस्टम होता है भाई, इसका तो कोई सिंबल है ही नहीं, इसका कोई सिंबल होता नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एक फिजिकल सिस्टम होता है ना, है कि नहीं। फॉर्मूला भी वगैरह इसका कुछ नहीं है, बस इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं और 2L डिस्टेंस होती है दोनों चार्जेस के बीच में। एग्जांपल, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज 0 बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। देखो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, इसको हम आगे भी लेकर जाएंगे, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का ओवरऑल नेट जो चार्ज है, जो इफेक्ट है चार्ज का, वो कुछ नहीं होता, वो 0 होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस डाइपोल की वजह से वो 0 नहीं होती, वो होती है। इसी को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट क्या है? P। इसका सिंबल क्या होता है बच्चों? P होता है, आपको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2QL, ओके, या तो Q इंटू 2L, ओके। डायरेक्शन क्या होती है इसकी बच्चों? डायरेक्शन होती है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ओके। मैं रिकैप करा दे रहा हूं। मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों?
मैग्नीट्यूड में अगर देखें तो हम मॉड्यूलस लगाएंगे, उसका सिंबल कुछ नॉट ऐसे लगाकर हम दिखा सकते हैं, तब ये स्केलर क्वांटिटी है, तब मतलब हमें सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड और नंबर से ही मतलब है। मैग्नीट्यूडल जो फॉर्मूला है वो 2ql है इसका, सॉरी स्केलर जो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूडल फॉर्मूला है वो 2ql है। अब इसका एग्जाम्पल नोट क्या है, सॉरी एग्जाम नोट क्या रखना है आपको बच्चों, द कोर कैलकुलेशन फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, यही फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल्स के लिए हेल्पफुल है। ओके, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। ऐसा यूनिट की अब हम बात कर लेते हैं। तो अगर ऐसा यूनिट की बात करें हम, सिंबल्स में इसकी जो डायपोल मोमेंट है उसकी कूलॉम मीटर होती है, ठीक है। टाइप क्या है भाई, एसआई एक यूनिट ही है कूलॉम मीटर। कूलॉम मीटर इसका जो फॉर्मूला है, कह लो फुल फॉर्म है भाई इसका। एग्जाम्पल एग्जाम नोट क्या है, क्वेश्चन डू नॉट कंफ्यूज विद ये सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ देखो, सेंटीमीटर से कंफ्यूज ना हो जाना भाई, ये कूलॉम मीटर होता है, हाइफन बीच में एक जरूर लगाया करो। और कूलॉम कैपिटल होता है, अगर नहीं भी लगाओगे ना तो कूलॉम कैपिटल होता है, और सेंटीमीटर में हमेशा स्मॉल सी और स्मॉल एम होता है, तो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो मेरे ख्याल से अब कोई भी चीज बची नहीं है करने के लिए। तो बच्चों इतना आप रिवीजन कीजिए, तैयारी करते रहिए, थोड़ी सी और चीजें बची हुई हैं, फिर मैं जल्द से जल्द आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ सीयूईटी के। आपके के सर बिल्कुल सीयूईटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बने रहिए हमारे साथ सीयूईटी टाइटंस के साथ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।